आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1.4 लाख करोड़ के ऑर्डर्स को लेकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल 30 नवंबर को बैठने वाली है और इस बार की ये डीएसी की मीटिंग काफी ज्यादा क्रूशल होने वाली है। इस मीटिंग के दौरान 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल सकती है और ये प्रोजेक्ट होने वाले हैं 97 एडिशनल LCA तेजस मार्क 1A, 156 यूनिट LCH प्रचंड और एक और INS विक्रांत क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए ये तीनों डील बहुत ज्यादा क्रूशियल है, स्पेसिफिकली इंडियन एयरफोर्स के लिए एडिशनल LCA तेजस मार्क 1A। देखिए, इनिशियली जब 83 LCA तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया गया था तो आइडिया था कि हर साल 16 फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना को मिलेंगे, लेकिन HAL की तरफ से अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया गया और अब HAL हर साल 24 फाइटर जेट बनाने में सक्षम है। लेकिन इस एडिशनल फैसिलिटी का एडवांटेज आप तभी उठा सकते हैं जब एडिशनल LCA तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया जाए, और इसी वजह से भारतीय वायुसेना की तरफ से एडिशनल LCA तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया जा रहा है। इनिशियल ऑर्डर के हिसाब से भारतीय वायुसेना को अपने पूरे 83 LCA तेजस मार्क 1A ईयर 2029 तक मिल जाते, लेकिन इम्प्रूव प्रोडक्शन कैपेसिटी और एडिशनल ऑर्डर के बाद में लगभग दुगने फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को साल 2030 तक मिल जाएंगे। इसके अलावा शुरुआती सालों में भारतीय वायुसेना को लगभग 1.5 गुना फाइटर जेट्स मिलेंगे और प्रोडक्शन रन के एंड आते आते भारतीय वायुसेना को लगभग 2.5 गुना फाइटर जेट हर साल मिलेंगे। यानी कि भारतीय वायुसेना का ये एक डिसीजन उनको अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ मेंटेन करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा, और जिस तेजी से भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पिछले कुछ समय से कम हुई है उसमें सिग्निफिकेंट बूस्ट आएगा। वहीं दूसरी ओर LCA तेजस मार्क 2 जो अगले साल अपनी पहली उड़ान भरेगा, इस फाइटर जेट को भी लगभग 5 से 6 साल का समय लगेगा अपनी पूरी टेस्टिंग कंप्लीट करने में, और जिस फैसिलिटी से LCA तेजस मार्क 1A रोल आउट किए जा रहे हैं वहीं से आगे चलकर LCA तेजस मार्क 2 भी रोल आउट किए जा सकेंगे। यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पर चीजें सेट हैं। वहीं अगर बात की जाए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, तो उसको लेकर अभी तक CCS का अप्रूवल नहीं आया है, और जब तक CCS का अप्रूवल नहीं आ जाता है तब तक आप किसी भी प्रोजेक्ट को केवल पेपर पे मानिए। वहीं अगर दूसरे प्रोजेक्ट की बात की जाए तो वो 156 यूनिट LCH प्रचंड का है, और ये चीज हम सभी जानते हैं कि LSP की 15 यूनिट भारतीय वायुसेना और थल सेना के बीच में बांटी जा चुकी हैं, और ये 156 यूनिट भी भारतीय वायुसेना और थल सेना के बीच में बांटी जाएंगी। लेकिन इवेंचुअली ये सारे यूनिट एक ही कमांड के अंडर होंगे जब थिएटर कमांड्स बनकर तैयार हो जाएंगी। देखिए, ALH ध्रुव को लेकर जो सिचुएशन बनी थी उसके बाद LCH प्रचंड के ऊपर भी काले बादल आए थे, लेकिन अब इंडियन फोर्सेस और HAL अग्री कर चुके हैं कि रोटर ब्लेड्स में जो एल्यूमिनियम एलॉयज यूज किए जा रहे थे उसकी जगह पर स्टील यूज की जाएगी। यानी कि मोरलेस यहाँ पर भी चीजें ट्रैक पर हैं, और इसी वजह से ये ऑर्डर दिया जा रहा है। अगर हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी की बात की जाए तो HAL के पास में इस समय 2 हेलीकॉप्टर प्लान्स हैं, और दोनों प्लान्स मिलकर 30 हेलीकॉप्टर्स ईच रोल आउट कर सकते हैं। हालांकि जरूरत पड़ने पर यह प्रोडक्शन कैपेसिटी 90 हेलीकॉप्टर्स पर ईयर तक ले जाई जा सकती है, और यही एडवांटेज होता है जब आप अपने खुद के हथियार बनाते हैं। वहीं पर अगर तीसरे प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये भी एक क्रूशियल प्रोजेक्ट है। तीसरा प्रोजेक्ट है IAC-2, यानी कि भारत का अपना खुद का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर। यह एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत क्लास का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जिसको कोचिन शिपयार्ड बनाएगी। आइडिया है कि कोचिन शिपयार्ड में जो कैपेबिलिटी डेवलप की गई है उसको वेस्ट नहीं जाने देना है, और उसका प्रयोग करते हुए एक और एयरक्राफ्ट कैरियर वहां से रोल आउट किया जा सकता है। हालांकि इंडियन नेवी चाह रही थी कि अगला एयरक्राफ्ट कैरियर एक फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर हो, और ये लगभग 60 to 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला एयरक्राफ्ट कैरियर हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार की तरफ से नेवी को कन्विंस किया गया है, और नेवी यहाँ पर INS विक्रांत क्लास के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ जाने वाली है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में लगभग 6 से 8 साल का समय लगेगा, और मोस्ट लाइकली उतने समय में भारत सरकार को नेवी कन्विंस कर पाएगी कि उनका अगला एयरक्राफ्ट कैरियर एक फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर हो। ओवरऑल ये सारे डेवलपमेंट काफी क्रूशियल हैं, और ये चीज हम सभी जानते हैं कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी सबसे पहला स्टेप है। होपफुली रक्षा मंत्री 30 नवंबर को ये तीनों प्रोजेक्ट अप्रूव कर देंगे, और बाकी पेंडिंग अप्रूवल्स भी इसी साल ले लिए जाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।